नवीन गोयल जी इस वक्त पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और प्रदेश प्रमुख है पर्यावरण संरक्षण विभाग, ये देखते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है, कीमती समय आपने यहाँ पर दिया है। तो अनुरोध है आपसे नवीन गोयल जी, आप आए जोरदार तालियों के साथ नवीन गोयल जी का स्वागत करें मंच पर। मेरे सहयोगी विनय इनसे सवाल जवाब करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी, एक बार फिर आपका। धन्यवाद। शुक्रिया राजश्री आपका। नवीन गोयल जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के इस महामंच पर। और क्योंकि देखिए आप एक युवा नेता के तौर पर आपकी एक अलग छवि है सर, तो क्या कहेंगे अभी किस तरह से हम देखें कि आपके क्षेत्र की खास तौर पर बात करें, हरियाणा की राजनीति की बात करें, एक युवा सोच क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं। हमारा जो हरियाणा न्यूज का आज का इनिशिएटिव है कॉन्क्लेव 2023, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। जो भी आज महत्वपूर्ण बयान, महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर होंगी, उम्मीद करता हूं कि हरियाणा की दिशा तय करने का काम करेगी ये कॉन्क्लेव। देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो हर एक इलाके और हर एक वर्ग के लोगों तक, हमारी पार्टी का भी ये नारा है कि अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार की सेवाएं पहुंचाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर बड़ी बारीकी से काम हुआ। आज हरियाणा के अंदर श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हर एक विभाग और प्रकोष्ठ बनाया गया, सभी समाज के लोगों की भागीदारी हो, सभी अलग अलग सेगमेंट के ऊपर काम करे। और हमारे प्रदेश के संगठन को सेवा ही संगठन का नाम दिया गया और उसमें मेरे को भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि पर्यावरण संरक्षण विभाग, क्योंकि मैं गुरुग्राम से आता हूं। गुरुग्राम आज देश और दुनिया का चेहरा बन गया है। कोई केरल के मुख्यमंत्री को जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को पूरा देश जानता है। उसी तरीके से आज गुरुग्राम को हर आदमी जानता है और वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा इन्वायरमेंट का है। तो उस मुद्दे के ऊपर भी हमें काम करने के लिए ना केवल गुरुग्राम के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर काम करने का मौका मिला। आज और पार्टियों की मैं बात करूं, चाहे कांग्रेस, चौटाला, जेजेपी और जो भी पार्टियां हैं, हमारे भाजपा जितना मजबूत संगठन किसी का भी नहीं है। हम हर एक चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज माननीय मनोहर लाल जी की नीतियां, चाहे वो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियों की बात हो, चाहे पूरे प्रदेश के अंदर समान विकास की बात हो, बहुत सी योजनाएं ऑनलाइन करने की बात हो, बहुत सी ट्रांसफर्स ऑनलाइन करने की बात हो, आज पूरे प्रदेश के हर एक इलाके में जाकर के संवाद करने की बात हो, आज बहुत अच्छे तरीके से संगठन चलने की बात हो, इन सभी बातों को हम देखते हैं तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि 2024 में जब चुनाव होगा तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैं एक युवा नेता के नाते लगा लीजिए, कार्यकर्ता के नाते लगा लीजिए। आपने कहा कि आप हरियाणा को कहां देखते हैं, तो मैं हरियाणा को देख रहा हूं, हरियाणा को बढ़ते हुए, हरियाणा को इंडस्ट्री में बढ़ते हुए, हरियाणा को आईटी क्षेत्र में बढ़ते हुए, हरियाणा को ऑटोमोबाइल्स में बढ़ते हुए, हरियाणा को कंस्ट्रक्शन का भी हब मैं कह सकता हूं। हरियाणा का किसान भी मजबूत हो रहा है। पिछले 8 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है। आज एक हरियाणा विकास की रफ्तार पर है सर, और जो आप तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मैं देख रहा हूं। जो आप सेवाओं को ऑनलाइन करने की बात कर रहे हैं, पोर्टल की बात कर रहे हैं, या साल 2024 की, उस पर मैं आऊंगा सर, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है और एक समाजसेवी के तौर पर भी आप अपनी सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर खास तौर पर गुरुग्राम की बात की जाए तो कुछ समय पहले तक, मैं अभी की नहीं बात कर रहा, कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूं, जब गुरुग्राम उन सिटी में से एक होता था जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड माना जाता था। अब के समय में और उसके समय में, उस समय की अगर बात की जाए, कितना बदलाव देखने को मिला है गुरुग्राम की खास तौर पर? देखिए, पर्यावरण को कोई सरकार अकेले ठीक नहीं कर सकती, कोई एक व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता।
मैं गुरुग्राम को अगर एकदम से इंदौर बनाने की तुलना करूं तो नहीं पॉसिबल है। हमने गुरुग्राम में एक नारा दिया है कि हम सब ने मिलकर यह ठाना है, गुरुग्राम को सफाई के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में लेकर के आना है। पहले हमारा 24वां नंबर था देश में, फिर हमारा 19वां नंबर मिला। पहले टारगेट हमने बनाया कि हम 10वें नंबर पर कैसे आए। दूसरी बात यह है कि हमें 2-3 बातों में देसी सी बात है कि हम कहां जा रहे हैं, आज हम कहां खड़े हैं। हमारी सफाई नहीं होती तो क्या दिक्कत है, हमारा शहर ब्यूटीफाई नहीं रहेगा, गंदगी होगी जानवर खाएंगे, गंदगी होगी तो बीमारी आएंगी, पर्यावरण खराब होगा तो AQI लेवल बढ़ेगा। हमारे कोरोना में हमने देखा ऑक्सीजन की कमी पड़ी, जो पहले पक्षी होते थे उतने पक्षी अब नहीं रहे। एक तो हम कहां खड़े हैं, आज कहां दिक्कत में हैं। दूसरी बात, सुधार कैसे होगा। सुधार होगा हर आदमी इसके अंदर आगे आए, 2-4-5 पौधे हर साल लगाए। पॉलीथीन जो मिट्टी में ना गलता है, अगर जलाओ तो बहुत जहरीली गैस होती है, उस पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करके कपड़े के थैले का इस्तेमाल करे। जो गुरुग्राम की बात आप कर रहे थे, गुरुग्राम का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, उसमें पानी का इस्तेमाल तो करें लेकिन पानी का मिसयूज ना करें। चौथी बात, अगर जो पहले महिलाएं सुबह उठ करके झाड़ू चौका करती थी, अपने आसपास के आंगन को साफ करती थी, अपने घर के बाहर साफ करती थी, आज घर में मेड ना है तो महिलाओं की हालत खराब हो जाती है। तो हमें अपना श्रमदान करना पड़ेगा, हमें दोबारा पुराने कॉन्सेप्ट पर आना पड़ेगा, अपनी साफ सफाई को रखना पड़ेगा। हमने क्या कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण विभाग ने 1.5 लाख कपड़े के थैले हरियाणा में बांटे हैं। ये मैसेज देने का कोशिश किया है कि पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करो। हम जितनी भी लोकेशंस हमारे पर्यावरण विभाग के जिला संयोजक कहीं भी आती हैं, हम उनको सफाई करा सकते हैं। हमने 34,000 घरों में, तो गुड़गांव की आप बात कर रहे थे, 34,000 घरों में एक एक पौधा बांटा है। क्योंकि मैं भी गुरुग्राम में रहता हूं, सभी NGO को, सभी RWS को लेटर लिखे हैं कि जितने भी पौधे चाहिए हैं उतने पौधे आप हमारे से ले लो, और अगर उन पौधों को ले जब उनको आप आगे सरवाइव कर सको। और उस बात का फर्क भी बहुत देखने को मिला है। हम सेमिनार्स करते हैं, हम अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं, लेकिन हर आदमी को इसमें भागीदार बनना पड़ेगा। हम कॉलेजेस में जाकर के, स्कूल्स में जाकर के भी युवाओं को, जो कि हमारे देश का भविष्य है, परिवर्तन भी युवा ही करता है, हमने उनको भी अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि आप सब इसमें आगे आएं। और जब युवा आगे आता है, जब महिलाएं आगे आती हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। पूरे देश के अंदर 50% या 48% जनसंख्या तो महिलाओं की है। हम वोट डालने के लिए तो उनको याद करते हैं, हम और घर का खाना बनाने के लिए, घर की परवरिश के लिए याद करते हैं। हम सामाजिकता के तौर पर भी, अवेयरनेस के तौर पर भी अपने गुरुग्राम को, अपने हरियाणा को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भी हम उनके हाथ में झाड़ू भी दें, हम उनके हाथ में पौधा भी दें, उनके हाथ में कपड़े का थैला भी दें, उनके हाथ में माइक भी दें कि वो भी अवेयरनेस करें। युवाओं के ऊपर और महिलाओं के ऊपर हमारे पर्यावरण संरक्षण विभाग का एक बहुत बड़ा फोकस है, और हमें पूरा विश्वास और बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। जब गुरुग्राम का दिवाली के बाद AQI लेवल बढ़ गया था, तो हमने पानी के 6 ट्रैक्टर और 6 टैंकर लगा करके हमने पूरे गुरुग्राम के अंदर छिड़काव किया था, और उसका इतनी बड़ी चर्चा हुई थी। हमने एक नए तरीके का फुवारा डेवलप किया था, जो 40-50 फुट तक के पेड़ों पर भी जाकर के छिड़काव कर रहा था। जब डेंगू का समय आया तो हमने डेंगू के भी इलाज के लिए फॉगिंग मशीनें निगम से लेकर के डेंगू का भी इलाज करवाया। हमारे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं कि हमने आदतों में लाने का प्रयास किया है कि आप किसी को गिफ्ट दें तो पौधे को दें। अगर हर आदमी अपने बर्थडे पर, अपनी एनिवर्सरी पर, अपने बच्चों के बर्थडे पर और कुछ ना करे, एक त्रिवेणी लगा दे, पंचवटी लगा दे, तो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। ये बातें बोलने में छोटी हैं, ये इन बातों में ना तो खर्चा है, लेकिन इन बातों का महत्व बहुत बड़ा है।
बहुत ज्यादा बड़ा है। आप देख रहे हैं सरकार ने भी जितने बड़े पेड़ थे, जितने बूढ़े पेड़ थे, उनकी पेंशन पहली बार हरियाणा के अंदर बनाई है। ये माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों का कमाल है। आज गुड़गांव की आप बात कर रहे थे, गुड़गांव के अंदर डॉक्टर सुधा यादव जी रहती हैं, जो भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी रहते हैं। आज गुरुग्राम हरियाणा का चेहरा है, एक आईटी सिटी है, एक ऐसी सिटी है जहां पर 350 कंपनीज के, एमएनसीज कंपनीज के सीईओज रहते हैं। अगर वो शहर भी गंदा हो तो आप ये देखिए कि बाहर से आने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा। तो इसमें हम सबको सुधार करने की जरूरत है। और ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार बात करने की जरूरत है, लगातार, कंटिन्यूअसली। आइडियल शहर के तौर पर आपने जिस तरह से गुरुग्राम की छवि को बताया, और हमने देखा भी है गुरुग्राम में, ये प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूं मैं। नहीं, सब बिल्कुल, एक भी बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ये सारे काम हमारे विभाग ने किए हैं और दिल से तसल्ली से काम करते हैं। लेकिन गुरुग्राम के दूसरे पहलू को भी देखिए सर। देखिए आप, मैं तो हमने वैसे बता रहा हूं आपको, जी, सब पहलुओं पर काम किया है जी। हमारी कोर्ट को हमने साफ किया, साफ तो रोज होती है, लेकिन हमने डीप क्लीनिंग की अपने हाथों से। आज सेक्टर 5 का एक तिकोना पार्क है, उसका नाम भगवान जगन्नाथ पार्क रखा गया है, उसको मॉडल पार्क बनाने में लगे हुए हैं। हमने धनकोट, एक नहर है, हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा, हमने उस नहर को साफ किया। उस पूरे रजवाए का पानी पूरा गुरुग्राम पीता है। एक ऑटो मार्केट बसई रोड के ऊपर जो 2004 से कूड़े का डंप था, झगड़ा हुड्डा का एमसीजी का चलता रहा कि वो साफ करेगा, वो साफ करेगा। आपका भी हरियाणा न्यूज का एक सेंटर वहां पे भी है गुरुग्राम के अंदर। आपके मीडिया पर्सन भी, आपके रिपोर्टर भी इस बात के साक्षी हैं, 2004 से वो कूड़ा किसी ने साफ नहीं किया। तो मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही कि हमारी टीम ने, हमारे पर्यावरण संरक्षण विभाग ने उस कूड़े के बड़े बड़े टीलों को, जहां पर कोई मरे हुए जानवर डाल देता था, कोई सारी गंदगी के ढेर वहां पे लगा रखे थे, हमने पूरा समतल कर दिया। और आज वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आज लोग अपनी शादियां कर रहे हैं, लोग अपने फंक्शन कर रहे हैं। अगर हर आदमी, हर चुने हुए प्रतिनिधि, हर संस्था के प्रतिनिधि, हर आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि, अगर वो ये सोच लें कि मुझे अपनी गली को साफ करना है, मुझे अपने वार्ड को साफ करना है, मुझे अपनी आरडब्ल्यूए के क्षेत्र को साफ करना है, मुझे अपनी सोसाइटी को साफ करना है, मुझे अपने गांव को साफ करना है, मुझे अपनी कॉलोनी को साफ करना है, मुझे अपने सेक्टर को साफ करना है, अगर हर आदमी ये सोच ले तो आप एक बार इमेजिन करिए कि कितना बड़ा परिवर्तन होगा। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक विजन आप दिखा रहे हैं। लेकिन अब मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, विजन के साथ साथ काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन सबके काम करने की जरूरत है। लेट्स कम। ओल्ड गुड़गांव की तस्वीर कब तक बदलेगी? जिस तरह से देखिए, ओल्ड गुड़गांव में विश्व प्रसिद्ध, अगर आप शीतला माता मंदिर रोड की बात करेंगे तो वहां पर आए दिन जाम लगता रहता है, और पूरे देश में प्रसिद्ध है शीतला माता मंदिर, दूर दूर से लोग आते हैं। और हालात वहां पर क्या होते हैं सर? ओल्ड गुड़गांव की तस्वीर की अगर बात की जाए, वो हम कब देखेंगे कि वो न्यू गुड़गांव की तरह होगी? देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत सही है। एक तरफ तो गुड़गांव में गगन चूमती इमारतें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दूसरा तरफ मेरा गुड़गांव बसता है कॉलोनियों के अंदर, ओल्ड गुरुग्राम, जहां पर थिकली पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा। पहले क्या था, एक मकान में 5 लोग रहते थे। अब समय की बात हुई, लोग, माता शीतला ने हाथ पकड़ा, सब लोग बाहर से कमाने के लिए आए। आज उसी प्लॉट के अंदर 20-20 लोग रह रहे हैं, 3-3 4-4 मंजिली मकान बन गए, गलियां भी वही हैं, सीवर का सिस्टम भी वही है। आज हर आदमी के पास कुछ भी हो चिन्हा हो, गाड़ी सबके पास है, गाड़ी नहीं है तो बाइक सबके पास है। अब आप देखिए कि पॉपुलेशन बढ़ी है, करीबन 40 लाख के आसपास गुरुग्राम की पॉपुलेशन हो गई है। शीतला कॉलोनी, अशोक विहार, राजेंद्रा पार्क, लक्ष्मण विहार, पटेल नगर, राजीव नगर, ये 6 कॉलोनी तो इतनी बड़ी हैं जिसके अंदर 50-50 हजार से ऊपर की आबादी है, 20-20 हजार से ऊपर घर हैं। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि देखिए, जिस हिसाब से सिस्टम अनप्लान्ड हुआ, डेवलपमेंट अनप्लान्ड हुई, तो व्हीकल भी बढ़े हैं तो जाम तो थोड़ा बढ़ना है। लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान कुछ तो सरकार ने किया। आज घोड़ा चौक जिसको बोलते थे, सिग्नेचर टावर के पास, उस पे फ्लाईओवर बनाया। ओल्ड गुड़गांव की बात कर रहा हूं मैं।
आज अतुल कटारिया चौक के पास अंडरपास बनाया गया, बजगेड़ा के अंदर रेलवे ब्रिज था, वहां पर रेलवे ब्रिज बनाया गया। आज गढ़ी अरसरू के अंदर वहां पर रेलवे ब्रिज बनाया गया। अभी कोई काम लेट जरूर है, लेकिन हिरोंडा चौक से लेके उमंग भारद्वाज चौक पटौदी तक एनएच पास हो रहा है। आज एक बड़ा फ्लाईओवर बसई चौक के ऊपर बनाया गया है। आज बहुत सी चीजों में सुधार हुआ है, काम हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ी सी शेयरिंग की आदत को डालना पड़ेगा। हम आज एक घर में 4 बच्चे हैं, कई तो ऐसे रईस लोग हैं सेक्टरों के जो 4 बच्चे स्कूल में अलग अलग टाइम पे भी नहीं जाते, तो भी गाड़ी अलग अलग छोड़ के आती है। मतलब 3 बच्चे तो 3 गाड़ी, ये कौन सा तरीका भाई? हम शेयरिंग का सिस्टम बनाएं, हम कोई ऐसी मैनेजमेंट करें कि एक रूट बना करके काम करें। अब हम पॉलिटिकल जीवन जी रहे हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, एक काम हमें करना हो पालम बिहार का, एक मानेसर का, एक वजीराबाद का, अगर हम रूट बना करके नहीं निकलेंगे तो तीनों जगह जा ही नहीं सकते पूरे दिन में। हम भी क्या करते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं, थोड़ा सा नेविगेशन देख के चलते हैं। हमें जो लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हमारे निगम के अधिकारी या कोई और चले जाएंगे तो हमारे जैसे लोग भी सिफारिश करेंगे, नहीं जी छोड़ दीजिए। आज गलियों के अंदर 20 फुट की गली होती है, 25 फुट की गली है, 4-4 फुट का रैंप बना देते हैं। और ये आज ये समस्या गुड़गांव की नहीं, हरियाणा की नहीं, पैन ओवर इंडिया की समस्या है। आप जितने लोग बैठे हैं ना, अपने घर के आगे आप लोगों ने और हमने भी रैंप बना रखे होंगे। हम कानून का जो पॉलिसी है, जो प्लानिंग है, हम उसको नहीं ध्यान देते। हम अपने नियम कानून के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि हमारा बेनिफिट किस चीज के अंदर है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हर सभा के अंदर, हर मीटिंग के अंदर अवेयरनेस की बात की है, लोगों को जागरूक किया है, और सबसे बड़े कार्यकर्ता हमारी पार्टी के हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप भी सर, देखिए आपने, क्योंकि मेरे पास भी पूरा डेटा है आपका, आपने 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का काम किया है, स्वच्छता में आपने काम किया है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि अभी कोरोना की अगर बात की जाए, क्योंकि एक समाज सेवी के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं और हमने देखा है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है, कि आप किस तरह से आप उसको देखें, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है और क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी मुहैया करा रहे हैं, तो उसको मैं कहना चाहूंगा। एक बार सर मैं इसका जवाब लूंगा। हमारे बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो इसका एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा था सर। देखिए, हमें प्रकृति से खिलवाड़ कभी भी नहीं करना चाहिए। हम बहुत तेजी से कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने पुराने सिस्टम पर दोबारा आना होगा। हमने कोरोना के समय में बहुत सी चीजें देखी, ऑक्सीजन की कमी देखी, लेकिन एक अच्छी चीज थी कि उस टाइम नीला आसमान दिखाई देने लग गया था। हमें प्रकृति से प्रेम करने की जरूरत है। अगर महिलाओं से खासकर कहना चाहता हूं कि वो इन्वायरमेंट लवर बने, युवा इन्वायरमेंट लवर बने। अगर हमें पौधे लगाने की कहीं जगह नहीं मिलती, अपने छज्जे पे लगाएं, अपने घर की छत के ऊपर लगाएं। जैसे जैसे वो प्लांट बढ़ता है तो उससे अटैचमेंट क्रिएट करें। जब उसके ऊपर फूल आएगा, फल आएगा, पत्ती आएगी, तो आपके मन में, बच्चों के मन में खुशी होनी चाहिए। ड्राइंग कंपटीशन होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, अवेयरनेस कैंप होने चाहिए। और मैं, मेरे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं एक बात इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि आने वाले जून और जुलाई और अगस्त में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमारा पर्यावरण संरक्षण विभाग सभी 22 जिलों में और सभी 90 विधानसभाओं में हम पौधारोपण अभियान चलाएंगे। और मैं खुद सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जाऊंगा, ऐसा हमने सोचा है। मैं आपके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारा जो हरा भरा हरियाणा है, जो एग्रीकल्चर स्टेट है, जो खासकर शहरों के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें सफाई के ऊपर, पॉलिथीन के, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल ना करने को लेकर के हर साल 2, 4, 5 पौधे ना केवल लगाना, उनको पालने को लेकर के, और अपने आसपास अगर हम सफाई रखेंगे तो हमारा जरूरी भी है सर। यही जैसे चंडीगढ़ का नाम सिटी ब्यूटीफुल है, हम भी चाहते हैं कि हमारा गुरुग्राम भी, और सर ये मैं वहां रहता हूं, सिटी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर तमाम जो आपके मंत्री हैं वो भी यही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए, और विभागी से इन तमाम शुक्रिया तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का है, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें दी और उस पर बड़ी बारीकी से काम करने का प्रयास किया। और हमारा
समय समय पर सर मार्गदर्शन करते रहते हैं, एक गाइड के तौर पर समझाते रहते हैं, और धीरे धीरे नॉलेज भी बढ़ रही है। और काम के अंदर आज हर कार्यकर्ता, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर एक कार्यकर्ता को काम दिया गया है, और इतना बड़ा संगठन आज हरियाणा में आज कहीं भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का खासकर धन्यवाद करना बहुत शुक्रिया आपका नवीन गोयल जी। तो नवीन गोयल जी तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए, और जिस तरह से गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो वाकई में वहां की तस्वीर बदलने का काम किया है, या आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी, उसका काम बाकायदा किया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण विभाग की तरफ से। बहुत शुक्रिया सर आपका। चलो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका मंच पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। पर्यावरण को लेकर जो आप काम कर रहे हैं वाकई सराहनीय है, वो